आप समझिए कि बैठ करके बीजेपी जिस तरीके से लगातार टारगेटेड मर्डर करवाएगी, जहां वो नहीं जीतेगा प्रशासन से जीतना चाहेगा। यह जो आतंक है ये क्या है? कहते हैं कि जंगल राज वो था। ये कहते हैं कि जंगल राज 2005 के पहले था। अब क्या हो रहा है? कल आपने देखा मोकामा में किस तरीके से दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई। जिस तरीके से ऐसा भी नहीं था कि रात था, मतलब दिन में ही दिन दहाड़े हत्या हुई। क्या कर रही थी प्रशासन? सवाल खड़े करता है। ऐसे में अब आपको अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो अब जो है वो इस पूरे मामले में पप्पू यादव ने बड़ा खुलासा किया है। देखिए तस्वीरें किस तरीके से पहुंच चुके हैं वहां पर। लल्लू मुखिया भी साथ है, बाढ़ से आरजेडी के प्रत्याशी। और देखिए क्या कुछ हो रहा है। आपको बताऊं कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हुए दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। जनसुराज समर्थक और कबीटाल क्षेत्र के प्रभावशाली चेहरों में गिने जाने वाले दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर उनके परिजनों ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बताएं कि उनके परिजन ने अनंत सिंह को आरोपी बना दिया है। जी हां, एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए दुलारचंद के पोते रविरंजन ने कहा, मेरे दादा की हत्या कर दी गई और मुझे डर है कि मेरी भी हत्या हो सकती है। पुलिस और प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, हमें न्याय चाहिए। क्या ये जंगल राज नहीं है? क्या ये जो कहते हैं कि 2005 के पहले ऐसे होता था, तो ये क्या हो रहा है? ये सवाल खड़े कर रहे हैं। पप्पू यादव की भी तस्वीर देखिए, रातों रात जो है घटना में पहुंच गए हैं। और ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या फेयर चुनाव संभव है? पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी सभी बातों को सुनिए। क्या कहना है इनका इस हत्या पर और क्या कार्रवाई चाहेंगे सर? क्या मेरा इसी हत्या पर नहीं कहना, यह तो निर्मम हत्या की गई और मुझे लगता है कि ऐसे जानवरों को भी नहीं मारा जाता है जिस तरीके से एक आदमी को मारा गया। घसीट घसीट के मारा गया, गाड़ी चढ़ा के मारे गए, टारगेट करके मारे गए, अपने आतंक को नासूर बनाने के लिए मारे गए। पहले से हर घटना में एक ही आदमी का, एक ही आतंक का नाम यहाँ आता है। क्यों? पिंटू हत्याकांड में इनकी हमारे ही लोग मिलजुल करके बड़ी कर दिया, उसमें इन्वॉल्व थे, कपड़े पकड़े गए थे, दाग था, बाद में हमारे ही लोगों ने फिर उसको हीरो बना दिया, एमएलए बना करके। तो भैया ये आतंक को, हर जाति के आतंक को आप हीरो बनाते रहिए, तो भैया ये तो इससे बड़ा दुखद घटना तो धरती पर कुछ हो नहीं सकती है। अच्छा, जितना मर्डर, जितनी घटना, जितना हमला, आप तो सबको मरवाइएगा। अच्छा, शासन प्रशासन इन लोगों के साथ है। भागलपुर से लेके पटना तक सुपर सीएम का राज चलता है। एक ही जात दो जात का सारा का सारा पदाधिकारी होता है और वो उनसे आप न्याय की उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। वो उल्टे मरवाएगा, आप देख लीजिएगा। आप क्या न्याय की उम्मीद करिएगा? जब लोकतंत्र में जनता की ताकत सबसे सर्वोपरि है और जनता यदि लड़ने की क्षमता खो दे तो फिर कहां से लड़ाई लड़ी जाएगी भाई? अब हमको बताइए, सब पर हमला हो रहा है, तो चारों तरफ हमला हो रहा है। बारसलीगंज में हमला हुआ, गया में हमला हुआ, लल्लू जी पे हमला हुआ, यहाँ मार दिए गए। तो ये तो एकदम आप समझिए कि बैठ करके बीजेपी जिस तरीके से लगातार टारगेटेड मर्डर करवाएगी, जहां वो नहीं जीतेगा प्रशासन से जीतना चाहेगा। यह जो आतंक है ये क्या है? आप इसको बताइए ना। और इस आतंक को कब तक स्थापित किया जाए? ये तो नासूर बन गया पटना जिला, मोकामा, बाढ़ के लिए, इस इलाके के लिए। कल के दिन आप देखिएगा कि इन पर भी हमला होगा, सूरजभान पे भी हमला होगा, सबको ये मरवाने चाहेंगे। तो इनको जस्टिस कहां से मिलेगी? आपको लगता है 3 महीने में, आपको लगता है कि इस बिहार में फेयर चुनाव होगा? और बीजेपी के रहते फेयर चुनाव की संभावना आपको लगता है क्या? सारे पदाधिकारी बिल्कुल बैठे हुए हैं गिद्ध दृष्टि से, पहले ही टारगेटेड करके सारे पदाधिकारी को लाया गया। आपको लगता है क्या पदाधिकारी लोग फेयर चुनाव होने देंगे? और जिस तरीके का संरक्षण प्राप्त है इन गुंडों को, आतंक को, क्या वो जीने देगा? क्या होना चाहिए? बिल्कुल। मैं तो चुनाव आयोग से भी उम्मीद नहीं करूंगा, अपेक्षा नहीं रखूंगा। हम तो सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट से अपेक्षा करेंगे कि यह चुनाव
हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय की मॉनिटरिंग में हो। चुनाव आयोग की कोई उम्मीद नहीं करेंगे और मेडिकल बोर्ड बैठे और अविलंब गिरफ्तारी हो, मिनट ए मिनट बिल्कुल गिरफ्तारी हो, एसपीडी ट्रायल हो। इस परिवार की सुरक्षा, बाढ़ के कैंडिडेट, विपक्ष की सुरक्षा, यहाँ के जो कैंडिडेट है सूरज मांझी उनकी सुरक्षा, इस इलाके में जितने विपक्ष के हैं सबकी सुरक्षा की व्यवस्था हो। आप कहते हैं जंगल राज, क्या आप याद दिलाते हैं भाई? 19 सालों से आप हैं, 16 सालों से आप हैं। आप अपने आतंक राज को देखिए ना, क्या कर रहे हैं आप, शुरू से उठा करके देखिए। और सारे आतंक को आप देवता बनाए हुए हैं। कहाँ धूमल सिंह, कहाँ पप्पू पांडे, कहाँ कौन नाम गिना है, नाम गिनाएंगे तो आतंक का अभिप्राय बना हुआ को सबको टिकट दे दिए। वहां हुलास तो वहां घुलास, यहाँ हुनील, वहां घुनील, वहां फलना, आतंक को स्थापित कर दिया गया। इसीलिए भैया इस हत्या में मैं चाहता हूं हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग हो, एसपीडी ट्रायल हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो और अविलंब गिरफ्तारी हो। तो ये थे पप्पू यादव, उनका कहना था कि हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच हो और कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो, मोकामा से खास करके बिहार तक के लिए कमा। हाँ बस सब लोग आ जाओ, जो भी है आ जाइए मालिक लोग, आ जाओ बेटा, लाइट जला दो भैया। इस तरह की घटना मोकामा में होना, अच्छा, मोकामा में इस तरह की घटना, मोकामा और बाहर जाना ही जाता है इसी तरह की घटना के लिए। और इस बिहार को 16 सालों में बीजेपी ने आतंक का राज बना ही दिया है। और सारे सही लोगों को चारों तरफ से आप आतंक के अभिप्राय सबको गोपालगंज से लेकर के बक्सर से लेकर आरा से लेकर सब जगह चारों तरफ आप ऐसे ही लोगों को टिकट देंगे। और हर घटना में इन्हीं आतंक का नाम क्यों आता है भाई? क्या कोई आप चले जाइए, यदि विपक्ष के कैंडिडेट सूरजभान है, उसके साथ कोई भूमिहार समाज के लोग हैं तब भी मारे जाते हैं, तभी उसके घर पर गोली फायरिंग होती है। कोई एक ही जाति की बात है। अब यादव को टारगेटेड एक बार थोड़े यहाँ पर किया गया, महतो को, बिंद को या धानु को एक बार थोड़े टारगेटेड किया गया। वो तो लगातार हमला हो ही रहा है। बार्सलीगंज में हुआ, यहाँ हुआ, गया में हुआ, हमला तो चारों तरफ से हो रहा है। इसको कौन सा राज आप कहिएगा? आप बताइए ना। जंगल राज 19 साल 20 साल पहलू का बात आप करते हैं। आप जो 16 सालों से यहाँ पर चारों तरफ आतंक का माहौल बनाए हुए हैं, लोगों के जिंदगी जीने का अधिकार छीन लिए हैं, पूरा का पूरा प्रशासन के संरक्षण में चारों तरफ से कवर्ड रहता है और मार करके जा करके पूरे मजे लेता है और स्पीच देता है। जानवर से बदतर जिंदगी मारा गया दुलारचंद जी। आखिर गुनाह क्या था दुलारचंद जी का भाई कि आम लोगों के लिए जीते थे? हम तो 80 से इस व्यक्ति को जानते हैं, मेरा रिश्ता रहा है, व्यक्तिगत रिश्ता रहा है। क्या किसी कैंडिडेट को मदद करना, किसी कैंडिडेट के बारे में बोलना और किसी कैंडिडेट के